नमस्ते, मैं कांचन। आज आपको बताने जाने वाली हूँ कि बिसगति सॉफ्टवेयर में प्री प्रिंटेड बारकोड कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो बारकोड टाइप है हमें ग्रोसरी, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोबाइल या स्टेशनरी जैसे शॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले मैं जाऊँगी मास्टर्स में। मैं जाऊँगी कैटेगरी में। जो कोई कैटेगरी वाइज आइटम क्रिएट करते हैं तो उस कैटेगरी को मैं पहले प्री प्रिंटेड बारकोड टाइप असाइन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो चॉकलेट करके कैटेगरी है, यहाँ पे उसको बारकोड मैंने प्री प्रिंटेड असाइन कर दिया है। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाके प्री प्रिंटेड उसे असाइन कर दिया है। वैसे ही आप देखोगे कि मेरे इसेंशियल्स जो है उसको भी मैंने बारकोड टाइप प्री प्रिंटेड असाइन किया हुआ है। अब हम देखेंगे कोई न्यू कैटेगरी। मैंने यहाँ पे डाला हेयर ऑयल और उसको मैंने बारकोड टाइप असाइन कर दी प्री प्रिंटेड और इसे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी जो है सेव हो चुकी है। अब मैं इसके लिए जो आइटम बनाने वाली हूँ तो मैं जा रही हूँ जनरल आइटम्स में। जनरल आइटम्स में मैं गई न्यू में और यहाँ पे मैंने आइटम क्रिएट किया आमंड ऑयल। उसकी सेल प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दी, उसकी मैंने परचेज प्राइस डाल दी और उसकी एमआरपी भी असाइन कर दी। अब मैं उससे कैटेगरी असाइन कर रही हूँ हेयर ऑयल्स। मैं जैसे ही उसे कैटेगरी असाइन करती हूँ तो वो मुझे बारकोड मांग रहा है यहाँ पे, यानी कि मैंने जो प्री प्रिंटेड उसको असाइन किए बारकोड टाइप, तो यहाँ पे वो मुझे प्री प्रिंटेड बारकोड मांग रहा है। तो मेरे हाथ में जो आमंड ऑयल की बोतल है उसके ऊपर का बारकोड मैं स्कैन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे तुरंत बारकोड डिस्प्ले हो रहा है और ये जो है मैं उसे सेव कर रही हूँ। वैसे मैं और एक आइटम क्रिएट करती हूँ पैराशूट ऑयल। मैंने उसकी भी सेल प्राइस असाइन कर दी। परचेज प्राइस असाइन की और एमआरपी भी डाल दी। मैं फिर से इसे कैटेगरी असाइन करने वाली हूँ हेयर ऑयल्स। तो यहाँ पे मुझे फील्ड आ रही है बारकोड और जो मेरे हाथ में अभी पैराशूट ऑयल की बोतल है उसके ऊपर मैं स्कैन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसके ऊपर का जो बारकोड है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं उसे सेव कर रही हूँ। तो हम आइटम्स में देखेंगे कि हमारे जो दो आइटम्स है वो यहाँ पे बारकोड असाइन करके सेव हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसे परचेज कैसा करना है। मैं परचेज विंडो में गई। परचेज विंडो में जाने के बाद मैंने मेरे सप्लायर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ बारकोड में गई। अब मैं बारकोड की सहायता से इसे स्कैन करके मेरा आइटम सर्च करने वाली हूँ। तो मैंने मेरे जो आइटम पे जो बारकोड है उसे स्कैन किया तो तुरंत मुझे यहाँ पे आइटम जो है वो आ चुका है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल के ओके कहा। वैसे मैं फिर से बारकोड पे ही हूँ। मैं मेरा दूसरा आइटम स्कैन कर रही हूँ। मैं दूसरे आइटम के बारकोड पे गई, उसे स्कैन किया, तुरंत मेरा आइटम जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। मैंने उसकी भी क्वांटिटी डाल दी और ओके कह दिया। तो इस तरह मैंने बारकोड की इस्तेमाल से बहुत आसानी से मेरे आइटम्स जो है वो सर्च किए हैं। अब इस बिल को मैं सेव कर रही हूँ। मेक पेमेंट मैंने यस कहा और पेमेंट मैंने कर दिया। ये था बारकोड की इस्तेमाल से हम परचेज कैसे करें। अब वैसे ही हम देखेंगे कि इसका सेल कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे सेल्स विंडो में गई हूँ। मैं यहाँ पे मेरा कस्टमर सिलेक्ट करने वाली हूँ। मैं बारकोड में गई। अब मेरे हाथ में जो आइटम है उसका मैं बारकोड स्कैन कर रही हूँ जो मैं सेल करना चाहती हूँ
और तुरंत मुझे दिख रहा है मेरा आइटम जो है वो ऐड हो चुका है। वैसे मैं दूसरा आइटम स्कैन कर रही हूँ, तो बारकोड के इस्तेमाल से तुरंत मेरे आइटम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब मैं इस बिल को सेव कर रही हूँ। मेक पेमेंट मैंने यस कहा और यहाँ पे मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया। प्रिंट को मैंने अभी के लिए नो कह दिया। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने कितने आसानी से बारकोड के इस्तेमाल से मेरे आइटम जो है वो सर्च कर लिए हैं। तो ये था प्री प्रिंटेड बारकोड का डेमो। आप चाहे तो बाकी के फीचर्स भी डिटेल में देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद।